आप स्क्वाट्स भी कर रहे हो, लेग प्रेस भी, शोल्डर प्रेस, लेटरल रेस सब कर रहे हो, फिर भी लेग्स पतली और कंधे फ्लैट, मतलब मेहनत हो रही है, रिजल्ट जीरो। आज मैं बताऊंगा लेग्स और शोल्डर का ऐसा वर्कआउट जिससे आपके लेग्स और शोल्डर तेजी से बड़े बनेंगे, और साथ ही 5 मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो लेग्स और शोल्डर में नहीं करनी। एक्सरसाइज कैसे करनी है उनमें कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा। पहले मैं फटाफट से 10 सेकंड के अंदर आपको पूरा प्रॉपर वर्कआउट बता देता हूँ, उसके बाद गलतियाँ और वर्कआउट कैसे करना है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले वर्कआउट देख लेते हैं। तो लेग्स में सबसे पहले एक्सरसाइज आपने करनी है बारबेल स्क्वाट्स। इसके आपने लगाने हैं 4 सेट, रेपिटेशन रखने हैं 10, 8, 6 और 4। एक्सरसाइज नंबर 2 होगी वॉकिंग लंजेस। इसके 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन 12, 10 और 8 रखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 लेग एक्सटेंशन। इसके भी 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 15, 12 और 10। एक्सरसाइज नंबर 4 लेग कर्ल। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 15, 12, 10। तो यहीं पे लेग्स का वर्कआउट फिनिश होता है। अब उसके बाद हम करेंगे शोल्डर का वर्कआउट, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी हमारी शोल्डर प्रेस। इसके 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं आपने 10, 8 और 6। या बैठ कर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी। तो इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज होगी डंबल लेटरल रेज। इसके 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 15, 12 और 10। और लास्ट एक्सरसाइज हमारी होगी शोल्डर के लिए, वो होगी रिवर्स बैक डेड फ्लाई। इसके 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 15, 12 और 10। तो ये तो था हमारे लेग्स और शोल्डर का वर्कआउट। इस वर्कआउट को अगर आप 2 से 3 महीने तक करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बताता हूँ कि इसमें आपने क्या गलतियाँ नहीं करनी और इसे किस तरह करना है। कुछ फॉर्म बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपके लेग्स का साइज भी तेजी से बढ़ेगा, अच्छी कटिंग आएगी और शोल्डर भी आपके 3D शेप में बनेंगे। तो पहली गलती जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है ईगो लिफ्टिंग। स्क्वाट्स में ज़्यादा वेट, आधी मूवमेंट, शोल्डर प्रेस में प्लेट ज़्यादा, कंट्रोल जीरो। देखिए, मसल को टेंशन चाहिए। मसल नहीं जानता आप कितना वेट उठा रहे हो। जब तक आपके मसल को स्ट्रेच और स्क्वीज फील नहीं होगा, आपके मसल ग्रो नहीं होंगे। स्ट्रेच करोगे, मसल खींचेंगे, स्क्वीज करोगे, सारे न्यूट्रिशन मसल में जाएंगे। तो इसीलिए स्ट्रेच और स्क्वीज का ध्यान रखें, ईगो लिफ्टिंग ना करें। और दूसरी मिस्टेक स्क्वाट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्वाट्स में आधी मूवमेंट करते हैं, आधा नीचे आते हैं, ऊपर चले जाते नहीं। आपने इतना नीचे आना है कि जहाँ तक ज़मीन के पैरेलल से थोड़ा सा नीचे आओ, या आप एक छोटी कुर्सी रख सकते हो इस तरह, फिर आप ऊपर जा सकते हो। आप बेंच रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, पर आपने ज़मीन के पैरेलल से नीचे आना है, तभी स्क्वाट्स का फ़ायदा है। उतना ही वेट लें, ज़्यादा वेट ना लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इंजरी भी हो जाएगी और लेग्स के मसल्स पे टेंशन आएगी भी नहीं। तीसरी गलती जो मैं बता रहा हूँ वो शोल्डर के लिए है। शोल्डर में लड़के क्या गलती करते हैं, सिर्फ प्रेस की एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, प्रेस की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, कंपाउंड एक्सरसाइज होती है, नो डाउट, और उसके साथ साथ लेटरल रेज और रियर डेल्ट पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे शोल्डर के 3 मसल होते हैं, फ्रंट शोल्डर, साइड शोल्डर और पीछे पोस्टीरियर डेल्टॉइड। जब तक आप तीनों मसल पे ध्यान नहीं दोगे तब तक आपके शोल्डर 3D शेप में नहीं बनेगा। 3D शेप में आपने शोल्डर बनाने हैं तो इन तीनों मसल्स पे ध्यान जरूर दें। और लास्ट में मैं शोल्डर की जो एक्सरसाइज है डंबल साइड रेज, उसके बारे में बताऊंगा। वो कैसे करनी है उसे जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ टेक्निक बताऊंगा जो आपने करनी है जिससे आपके साइड शोल्डर तेजी से बड़े बनेंगे। और अगली गलती मैं बताऊंगा लेग्स के लिए। लेग्स में लोग सिर्फ क्वाड्स पे ध्यान देते हैं, स्क्वाट्स कर लेंगे, लेग एक्सटेंशन कर लेंगे। देखिए, अगर आपने लेग्स अच्छी बनानी है, लेग्स में साइज भी बढ़ाना है और कटिंग भी लानी है, तो लेग्स में रोमानियन डेडलिफ्ट, लेइंग लेग कर्ल और वॉकिंग लंजेस जरूर करें। लड़के वॉकिंग लंजेस करते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वॉकिंग लंजेस में ज़्यादा मेहनत लगती है। वॉकिंग लंजेस से हार्ट बीट भी तेज होता है, जिससे कि आपका कार्डियो भी हो जाता है। तो इसी वॉकिंग लंजेस जरूर करें, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लेग्स के लिए, पूरी बॉडी के लिए। आपको बैलेंस बनाना आता है, आप बार से कर सकते हो, आप डंबल से कर सकते हो, कभी कभी आप स्टैंडिंग कर सकते हो, पर वॉकिंग लंजेस ज़्यादा अच्छा है। तो वॉकिंग लंजेस को अपने वर्कआउट रूटीन में जरूर ऐड करें। अब मैं आपको बताता हूँ डंबल साइड रेस के बारे में। इसमें हैवी वेट ना लें, मीडियम या लाइट वेट ही रखें। वेट को इतना ऊपर लाएं, अपने शोल्डर लेवल तक से ज़्यादा ऊपर न लेके जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। हैवी वेट लेने से बॉडी स्विंग होने लगेगी और शोल्डर मसल पर नहीं आएगा, तो हैवी वेट ना लें। देखिए, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसे ज़रूर करें। इसमें हैवी वेट ना लें। इसमें अगर आपके शोल्डर दोनों तरफ से आधा आधा इंच भी चौड़ी हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी चौड़ी लगेगी। तो अगर आपको अपनी बॉडी चौड़ी करनी है तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। ध्यान दें, इस एक्सरसाइज को हफ्ते में 2 दिन ज़रूर करें। जिस दिन आप चेस्ट कर रहे हैं उस दिन भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। पूरे शोल्डर का वर्कआउट ना करें। जिस दिन आप चेस्ट का एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दिन आप सिर्फ ये एक्सरसाइज कर लें। हफ्ते में 2 से 3 दिन ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, किसी भी वर्कआउट के साथ कर सकते हैं। और हाँ, जो मैंने बारबेल स्क्वाट्स का बताया था कि उतना नीचे आए, मतलब फ्लोर के पैरेलल के नीचे आए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने लाइट वेट लें, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। आपने हैवी वेट ही लेना है और उसमें बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें और पीछे कोई हेल्पर ज़रूर होना चाहिए। मैंने कहा था कि नीचे आना चाहिए, नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि आप हैवी वेट ले ही ना, आपने इस्तेमाल हैवी वेट ही करना है, पर उतना कि नीचे तक आ जाएं। और रिवर्स पैक डक फ्लाई के बारे में बता दूं कि रिवर्स पैक डक फ्लाई में भी जब आप हैंडल को पीछे लेके आएँ तो पीछे जो पोस्टीरियर डेल्टॉइड मसल होता है बहुत छोटा मसल होता है, उसे फील कर ज़रूर करें
वो कई लड़कों से फील नहीं होता, तो उसे फील जरूर करें। हैंडल पीछे लेके आए, तो ये जो आप मसल देख रहे हो इसे स्क्वीज करें, यही हमारा पोस्टीरियर डेल्टोइड होता है। और डंबल शोल्डर प्रेस के बारे में मैं बता दूं कि उसमें भी आपने हैवी वेट ही रखना है और रेपिटेशन मैंने आपको बताई दी है। तो हैवी वेट रखें, ये याद रखें, क्योंकि ये भी एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। मतलब आपने जो बारबेल स्क्वाट्स लगानी है उसमें और डंबल शोल्डर प्रेस में, ये दोनों कंपाउंड एक्सरसाइज है, इसमें आपने हैवी वेट रखना है। अब एक लास्ट बात याद रखना जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए अगर आपने मसल का साइज बढ़ाना है तो प्रोटीन डाइट जरूर लें। वो तो वैसे आपको पता ही है कि कितनी लेनी है, क्या लेनी है, पर पता होने के बाद भी लड़के नहीं लेते, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो खैर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने जिम पार्टनर के साथ।